श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काक भुसंडी जी के मन में शंका आते ही श्री राम जी ने भुसंडी जी के साथ कैसी लीला की, यह कथा श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से। पिछले वीडियो में हमने आपको काक भुसंडी जी को श्री राम जी के कौन से चरित्र देखकर मोह हो गया, यह कथा सुनाई। आज हम आपको आगे की कथा सुनाएंगे। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती। काक भुसंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज। मन में इतनी शंका आते ही श्री राम जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई, ना ही दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यह दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के भस्म में हैं। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने जब मुझे भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता पिता ने ही। बेश्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तलवे वाले बाल रूप श्री राम जी घुटनों और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजाएं फैलाईं। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता। मैं ब्रह्मलोक गया और जब वहां उड़ते हुए जब मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा और मुझ में 2 अंगुल का बीच था। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ पर भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद लीं। फिर आंख खोलकर देखते ही मैं अवधपुरी पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। मैंने श्री राम जी के पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम, काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष रहता हूँ। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांडों को देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिग्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैं अपना स्वरूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखीं। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न भिन्न प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए। दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों में थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामा अवतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखा फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री राम जी को मैंने दूसरी ही तरह का देखा। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते भटकते मुझे 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल तक वहाँ बिताया। फिर जब मैंने अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं उठ दौड़ा। तब जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो जगत देखते ही बनते थे। मैं बार बार विचारा करता था। मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं भ्रमित हो गया। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी हंस दिए। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से बाहर आ गया। इससे आगे की कथा हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। कृपया आपको मेरी यह कथा अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना। जय श्री राम, जय हनुमान।